आज भी कई लोग सेक्स के बारे में बात करते समय अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका लेते हैं या फिर इस बारे में अपने बच्चों से बात करते हुए शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन अब हमें इस बात को समझना होगा कि मूलभूत शिक्षाओं के साथ में हर बच्चे को सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाना भी अब एक जरूरी विषय हो गया है। अगर हम अपने बच्चों से इस बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, बिल्कुल फील फ्री होकर बात नहीं करेंगे, उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे जो है गलत माध्यमों के जरिए गलत दिशा में जो है जा सकते हैं। आज बहुत सारे अन्य माध्यम हैं जैसे किताबें, मीडिया, इंटरनेट, जिनके जरिए बच्चे जो है गलत दिशाओं में जा सकते हैं। वहां से उनको मिथक, भ्रामक, गलत और अंधविश्वास पैदा करने वाली जानकारियां हासिल हो सकती हैं, जिससे उनका भविष्य जो है एक गलत दिशा की ओर जो है मुड़ सकता है। इसीलिए आज बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने बच्चों को मूलभूत शिक्षाओं के साथ साथ जो है सेक्स एजुकेशन से संबंधित शिक्षा भी स्कूलों में दें। यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके विकास के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। काफी लोगों का मानना है कि सेक्स एजुकेशन का अर्थ केवल सेक्स या इंटरकोर्स करना या सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में बात करना ही केवल है, जो कि अश्लील है, वल्गर है, जबकि यह सच नहीं है। ऐसा नहीं है। सेक्स एजुकेशन में हम अपने बच्चों को सेक्स और सेक्सुअल पार्ट्स की इंपॉर्टेंस, उसकी फंक्शनिंग, उससे होने वाली डिजीज के बारे में यह सारा ज्ञान जो है हमें सेक्स एजुकेशन से ही मिलता है। लेकिन लोगों की गलत धारणा और गलत सोच के कारण जो है आज सेक्स एजुकेशन जो है हमारे स्कूलों में लागू नहीं हो पा रही थी। इसीलिए सेक्स एजुकेशन का स्कूलों में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आजकल के माहौल में जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो यौन हिंसा, यौन शोषण और विकृत व्यक्तियों के द्वारा गलत कृत्यों में शिकार होते जा रहे हैं। छोटी छोटी सी बच्चियां जो 5-5, 6-6, 7 साल की होती हैं, वो भी विकृत मानसिकता वाले लोगों का शिकार बन रही हैं। और ऐसे लोग जो है वो हमारे बीच के ही लोग विकृत मानसिकता वाले होते हैं। तो ऐसे में स्कूलों में सेक्स एजुकेशन दिया जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गया है। अगर हमने अपने छोटे बच्चों को सही उम्र में ही इस शिक्षा का ज्ञान दिया होता तो उन्हें गुड टच, बैड टच, पर्सनल सेफ्टी आदि बातों की पूर्णतः जानकारी होती और वो इसके खिलाफ जो है आवाज उठा पाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को जो है स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य रूप से दें। यह सच है कि सेक्स एजुकेशन में जो है सेक्स के बारे में बात की जाती है, सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में बात की जाती है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसके साथ साथ शारीरिक परिवर्तनों की भी बात जो है वहां पे की जाती है, हार्मोनल चेंजेस की भी बात की जाती है और बहुत सारी डिजीज की भी बात की जाती है। तो खाली आप उसको एक ही विषय पर जो है केवल ना सोचें, पूरे साइंस के बारे में सोचें। आज हमें बच्चों को शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक रूप से भी विकसित करने की आवश्यकता है, जो केवल सेक्स एजुकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। बच्चों के शरीर में उम्र के साथ होने वाले परिवर्तनों यानी हार्मोनल चेंजेस के बारे में भी जो है उन्हें बताना चाहिए कि किस उम्र में कौन सा हार्मोनल चेंज के कारण जो है उन्हें क्या परिवर्तन जो है फील होता है, महसूस होता है। और उनके मन में कई सारे इस बारे में जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का हमें फील फ्री होकर के जवाब अवश्य देना चाहिए। इसीलिए जो है स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का होना जो है बहुत ही अनिवार्य है। यह बात सच है कि हम पश्चिम के मॉडल को पूरी तरह से जो है नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारे अपने भारतीय समाज की अपनी अलग संस्कृति है, अपनी सामाजिक मान्यताएं हैं, अपनी परंपराएं हैं। लेकिन क्या यह आज आवश्यक नहीं हो गया है कि हम लोग जो है इस विषय पर जो है खुलकर बात करें, इस पर जो है हम किसी भी तरह की हिचकिचाहट या शर्म को महसूस ना करें, बल्कि फील फ्री होकर के अपने बच्चों के साथ में बात करें। और हमारे स्कूल जो है इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जो है ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं
जो हमारे बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी सही प्रकार से, सही उम्र और उसकी मानसिक समझ के अनुसार जो है उसको उपलब्ध करवा सकते हैं। क्या आज ये जरूरत नहीं होगी है कि इन मुद्दों पर हम खुलकर बात करें? क्या इन चीजों पर बात ना करने से, इन चीजों को छिपाने से क्या लोग जो है सेक्स, सेक्सुअलिटी या उसके बारे में जानना छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। तो क्यों हमारे देश में जो है आज सेक्स एजुकेशन को जो है स्कूलों में अनिवार्य नहीं किया जाता है? पूरी तरह से पूरे देश में क्यों नहीं ये लागू हो जाती है कि सेक्स एजुकेशन सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी में सेक्स एजुकेशन जो है आवश्यक होनी चाहिए? क्यों आज हमारे देश में जो है इस पर खुलकर बात नहीं की जाती? क्यों आज भी हम इस विषय पर बात करते हुए जो है शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, या कहिए कि हम इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहते हैं? तो आखिर क्यों हमारे देश में ये एक शर्मिंदगी का विषय है? तो आज का प्रश्न यही है कि क्या स्कूलों में सेक्स एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए? तो जी हां दोस्तों, मैं आर.के. नागर, एक शिक्षक, एक प्रधानाचार्य रहा हूं और आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्पीकर और गाइड के रूप में प्रस्तुत हुआ हूं और मैं अपने चैनल मोटिवेशनल वॉक पर आप सभी का हृदय से राधे राधे बोलकर स्वागत करता हूं। आज की मोटिवेशनल वॉक जो है बहुत ही संजीदगी से भरी हुई है, बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं मेरे साथ एक और नई मोटिवेशनल वॉक पर। इट इज आर.के. नागर्स मोटिवेशनल वॉक। लेट्स गो, दिल से दिल तक। आज हम गाड़ियों में, बसों में, रेलगाड़ियों में और यहां तक कि कॉमन टॉयलेट्स तक में हम इस प्रकार के पंपलेट्स लगे हुए देखते हैं, ऐसे पोस्टर लगे हुए देखते हैं या दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं कि बाबा रहमानी, बाबा सुलेमानी, बाबा करामाती है, खोई हुई जवानी प्राप्त करें, तनाव कैसे लाएं, बचपन की गलतियों को ना दोहराएं, बचपन की गलतियों से शर्मिंदा ना हो। इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन हम यहां वहां इधर उधर लगे हुए देखते हैं, जो कि हमारे बच्चों को एक गलत दिशा में ले जा सकते हैं, उनके भविष्य को खराब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास में सेक्स एजुकेशन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हार्मोनल चेंजेस होना ये एक प्राकृतिक क्रिया है। इसमें जो है हमें किसी भी तरीके की डरने घबराने की या किसी प्रकार की कोई इलाज की जरूरत नहीं होती है। यहां तक कि अब एक्सपर्ट्स यहां तक कहते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की मस्टरबेशन कर रहा है तो वो भी अगर एक लिमिट में कर रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये लाजमी प्रक्रिया है। उसमें किसी भी तरीके की शर्मिंदगी ना लड़के को होनी चाहिए ना लड़की को होना चाहिए। लेकिन जब ये अति की हो जाती है तब उससे जो है एडिमा नाम की, यानी कि सेक्सुअल पार्ट्स में कुछ स्वेलिंग का आना, या एसपीएम बहुत ही रियर बीमारी है वो हो सकती है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कैंसर हो सकता है। इस प्रकार की बीमारियां जो है तब होती हैं जब किसी ने बहुत ज्यादा अति का मास्टरबेशन किया हो। अदरवाइज मास्टरबेशन करना एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जरूरी है, लाजमी है, इससे कभी भी जो है आप बचना नहीं चाहिए, ये भी एक जरूरी प्रक्रिया है। तो आज विज्ञान हमें जो है नई नई सोच दे रहा है, नए नए आयाम बना रहा है। तो क्या हमें उन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? क्या हमें उन सब चीजों को जो है अपने जीवन के में नहीं उतारना चाहिए, जो कि अब जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है? इसी प्रकार से सेक्स एजुकेशन स्कूलों में दिया जाना भी बहुत जरूरी है। एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि गलत जानकारी से सावधान रहो, वह अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है। तो क्या हमारे अपने बच्चों को हम इन सब गलत चीजों से या गलत दिशा में जाने से या गलत ज्ञान प्राप्त करने से नहीं रोकना चाहिए? क्या सेक्स एजुकेशन को आज स्कूलों में आवश्यक नहीं बना देना चाहिए, अनिवार्य नहीं कर देना चाहिए? सेक्स एजुकेशन के बिना आज हमारे बच्चे जो है वो अपने भविष्य को खराब कर सकते हैं। इस चीज पे हमें एक बार फिर से सोचना होगा और इस विषय पर बात करने से हमें शर्मिंदगी या किसी भी प्रकार का हिचक नहीं महसूस करनी चाहिए। आज जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है गुड टच, बैड टच, पर्सनैलिटी सेफ्टी और किस प्रकार से जो है वो विरोध करें, इसके बारे में उन्हें बताना बहुत जरूरी है।
उनसे बड़ी उम्र के बच्चों को भावनाओं, रिश्तों, कामुकता और आकर्षण की जानकारी देना और लड़का लड़की के शरीर में जो अंतर है और जो समय के साथ, उम्र के साथ उसमें चेंजेस आते हैं, उनके बारे में बताना जो है बहुत आवश्यक है। और किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को जो है इंटरकोर्स, सेफ्टी, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, इंटरकोर्स से में सेफ्टी क्या ली जाती है, प्रोटेक्शन क्या किया जाता है, और उससे होने वाली जो बहुत सारी सेक्सुअल डिजीज हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो HIV हो, या जो है STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उन सब के बारे में नॉलेज देना जो है बहुत ही आवश्यक हो गया है। कई माँ बाप के पास भी जो है ये पूरी तरह से जो है सही जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए कहा गया है या कह रहा हूं मैं कि स्कूलों में जो है सेक्स एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रेंड टीचर्स होंगे जो अपने विषय को अच्छे से समझते होंगे और अच्छे से बच्चों को जो है समझा सकते हैं एक उचित भाषा के रूप में, और सही तरीके से वो शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। हमारे अध्यापकों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसीलिए स्कूलों में सेक्स एजुकेशन जो है अनिवार्य होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है तो क्या बच्चों को जो है नहीं पता होना चाहिए कि प्यूबिक हेयर क्या होते हैं, इरेक्शन क्या होता है, या अपने सेक्सुअल पार्ट्स की किस तरीके से वो सफाई रखें, किस तरीके से उसका ध्यान रखें, या किस उम्र में उनको जो है इंटरकोर्स करना चाहिए, क्या प्रोटेक्शन, क्या सेफ्टी, क्या पीरियड्स, इन सब के बारे में, और खास करके जो है सेक्सुअल डिजीज के बारे में जो है पूरी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। ये सारी बातें जो है उनको हम लोग जो है स्कूल में दूसरी एजुकेशन जैसे मैथ्स है, साइंस है, SST है यानी कि सोशल साइंस, उनके साथ साथ हमें सेक्स एजुकेशन की शिक्षा देना भी आज लाजमी हो गया है, आवश्यक हो गया है, क्योंकि यह भी एक विज्ञान का ही विषय है और सेक्स जो है एक नेचुरल प्रक्रिया यानी कि एक नेचुरल फिनोमिना है, और इन सब बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में ऐसी खबरें सुनने में आती हैं, डॉक्टर्स ने कहा है कई इंटरव्यू में कि आज लड़कियां उनके पास आती हैं और कहती हैं कि हमारे हाइमन को रिपेयर कर दो। हाइमन एक प्रकार की उनकी योनि में स्थित झिल्ली होती है जो बहुत ज्यादा जिम करने से, बहुत ज्यादा साइकिलिंग करने से, दौड़ने भागने से या इस प्रकार की दूसरी एक्टिविटी करने से फट जाती है। और लड़कियों का मानना यह है कि अगर उनका हाइमन फट गया, उनकी वो झिल्ली जो है फट गई, तो वो जो है कुंवारेपन की उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। वो शादी के बाद जो है कुंवारापन अपना जो है जज नहीं कर पाएंगी, अपना कुंवारापन नहीं बता पाएंगी, यानी कि उनकी वर्जिनिटी खत्म हो जाएगी अगर हाइमन फट जाती है। जबकि ये एक मिथक है, ये भ्रम है, ये टोटली अंधविश्वास है। लेकिन आज पढ़ी लिखी लड़कियां भी जो है अपने हाइमन को रिपेयर करवा रही हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज हमारे बच्चों को जो है सेक्स एजुकेशन नहीं दी गई, और जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, आज माता पिता बन गए, उनको भी इन सब की जानकारी नहीं है। तो क्या आने वाली पीढ़ी को हम इतना एजुकेटेड ना बनाएं? क्या हम वात्सायन के देश में हम लोग रहते हैं जहां पर कामसूत्र की रचना हुई, अजंता एलोरा में अपने वास्तविक प्राकृतिक रूप में कलाकृतियां हैं। हमने प्राचीन काल में अपने देवी देवताओं को उनके प्राकृतिक रूप में पूजा है। तो क्या आज हम इतने ज्यादा शर्मिंदा या इतने हिचकने लग गए हैं कि इन सब विषयों पर खुलकर बात ही ना कर सकें? तो ऐसा नहीं है। आज हमें इन सब से ऊपर उठकर इस सब के बारे में जो है बिल्कुल खुल करके अपने बच्चों को बताना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी जो के पास में जो है एक सुरक्षित और एक सही ज्ञान हो, जो कि उनको जो है सही दिशा में दे, उनको जो है गलत रास्ते पे भटकने से या गुमराह होने से जो है रोके। आज बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को इन सब चीजों का ज्ञान प्रदान करें। आज समाज में होमोसेक्सुअलिटी का चलन बढ़ता जा रहा है, वो लोग भी अपने अधिकारों की आज मांग कर रहे हैं। तो समाज में इस तरीके की बढ़ती हुई विकृतियों के पीछे अगर कोई कारण है तो वो सेक्स एजुकेशन की कमी है। हमने अपने बच्चों को बचपन में सेक्स एजुकेशन नहीं दी है, उनको ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं कराई, वो जानकारियां ही नहीं दी ताकि वो जो है सेक्स एजुकेशन प्राप्त कर सके, अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां वो ले सके। इसी कारण से जो है वो आज जो है होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जो है बढ़ते जा रहे हैं और समाज में जो है एक नई विकृति जो है पैदा हो रही है।
तो अगर हमें इन सब चीजों को सही करना है तो हमें सेक्स एजुकेशन जो है आवश्यक करनी होगी, अनिवार्य करनी होगी, और बच्चों को स्कूल से ही, छोटी उम्र से ही जो है ये ज्ञान जो है एक उचित पाठ्यक्रम के द्वारा जो है देना पड़ेगा। उसके साथ साथ सेक्स एजुकेशन के साथ साथ हम योग के भी कुछ पाठ्यक्रम को जोड़ सकते हैं जो उनको जो है ध्यान, मनन, चिंतन, संयम, इन सब की शिक्षा देगा, और वो भी जो है उनके स्कूल में ट्रेन टीचर्स के द्वारा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो कमजोर ना हो, बल्कि वो ज्ञान से भी पूरी तरह से जो है ताकतवर हो और शरीर से भी पूरी तरह से स्वस्थ हो। तो इसीलिए जो है स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देना जो है वो अनिवार्य है। अभी एक मध्य प्रदेश के उल्लासनगर से एक बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली खबर अभी कुछ समय पहले ही आई है, जिसे पढ़ के जो है मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक भाई ने जो है अपनी बहन को पीट पीट करके मार डाला। और आप जानते हैं उसका कारण क्या था? क्यों उसने अपनी बहन को पीट पीट के मार डाला? क्योंकि उसने अपनी बहन के कपड़ों पर जो है खून देखा, खून के दाग देखे, और उसे यह लगा कि मेरी बहन जो है कहीं से इंटरकोर्स करके आ रही है और जो उसने गलत कार्य किया है। जबकि सच्चाई यह थी कि पहली बार जो है उसकी बहन जो को पीरियड स्टार्ट हुए थे, और उस भाई को यह सारी चीजें पता ही नहीं थी, और उसने गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे अज्ञानवश जो है अपनी बहन को पीट पीट करके मार दिया। तो ऐसे समाज में आज हम जी रहे हैं, तो क्या ऐसे समाज को आज जरूरत नहीं है कि सेक्स एजुकेशन की या स्कूलों में इस विषय को पढ़ाए जाने की? आप अभी भी यही कहेंगे कि सेक्स एजुकेशन जो है वो एक शर्मिंदगी का विषय है, एक शर्म का विषय है, उस बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, ये एक नापसंदगी का विषय है। तो अगर अभी भी आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। आज सेक्स एजुकेशन की जरूरत हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे बच्चों को, हम सबको आज सेक्स एजुकेशन की जरूरत आवश्यक रूप से है। सेक्स एजुकेशन को हम खाली इंटरकोर्स से जोड़ करके देखते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत है। इसमें जो है सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स, सेक्सुअल राइट्स, सेक्सुअलिटी और जो सेक्सुअल वायलेंस से जुड़े हुए हमारे राइट्स हैं, जो हमारी बॉडी एटोनॉमी है, या जो जेंडर, ह्यूमन राइट्स, कंसेंट की अगर हम बात करें तो ये सारे विषय जो है क्या नाम है, जो स्वास्थ्य संबंधी हैं, जो हमारी शरीर से जुड़े हुए विषय हैं, ये सारे जो है सेक्स एजुकेशन में आते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को इतने बड़े ज्ञान से जो है वंचित रखना चाहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये सब ज्ञान जो है उपलब्ध नहीं कराना चाहेंगे? क्या हम अपने बच्चों को हमेशा जो है अंधविश्वास में, मिथकों में, भ्रामक जानकारियों में ही डुबाए रखना चाहेंगे? अगर आप कहते हैं कि ये बात सही है कि स्कूलों में जो है सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, तो आज आप भी अपने बच्चों से खुलकर इस विषय में बात करें, फील फ्री होकर डिस्कशन करें और उन्हें सही जानकारियां उपलब्ध कराएं। उनको इंटरनेट, मीडिया या इधर उधर के पोस्टरों से भ्रामक जानकारियां ना लेने दें, बल्कि आप खुद उनकी सहायता करें। उनके मन में उठने वाले जो प्रश्न हैं उनके सही उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होना जो है अनिवार्य है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, लेकिन आपको वो चीजें, वो जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो ये जानकारियां मैं आपको कुछ पढ़ के बताना चाहूंगा ताकि ये आंकड़े आपको पता चले कि ये आंकड़े आखिर हैं क्या। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है और फिर ये लड़कियां छोटी उम्र में ही मां बन जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में होने वाले 11% टीन एज प्रेगनेंसी भारत में ही होती है। एक सर्वे के मुताबिक 71% लड़कियों को पीरियड्स आने से पहले तक नहीं पता होता कि पीरियड्स आखिर होते क्या हैं, क्यों आते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और एक स्टडी बताती है कि भारत में ज्यादातर लोगों का पहला सेक्स जो है या इंटरकोर्स जो है वो हमेशा असुरक्षित, अनसेफ और बिना प्रोटेक्शन के होता है। ये सब आंकड़े बताते हैं कि भारत में सेक्स एजुकेशन का होना जो है कितना ज्यादा लाजमी है, कितना जरूरी है। हमारा रूढ़िवादी समाज हमेशा इंकार करता आया है, वो इस बात को कहने में, इस बारे में बात करने में शर्मिंदगी महसूस करता है। उसने कभी नहीं माना
कि सेक्स एजुकेशन जो है वो हमारे शरीर से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है, एक जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ विज्ञान है जो कि सबको जानना चाहिए। एक नेचुरल फिनोमिना है सेक्स इंटरकोर्स, जो कि हम सब करते हैं, पशु पक्षी जानवर और हम मनुष्य भी करते हैं, जो एक प्राकृतिक फिनोमिना है। इस बात को हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? यह हमारी हेल्थ और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट बताती है कि सेक्स एजुकेशन को लेकर दुनिया में केवल 20% देशों में यह कानून मौजूद है। वहीं केवल 39% देशों में इसे लेकर राष्ट्रीय नीतियां बनाई गई। 68% देशों में प्राइमरी की शिक्षा में अनिवार्य है, जबकि सेकेंडरी शिक्षा में केवल 76% देशों में ही इसे अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया गया है। सेक्स एजुकेशन को WHO ने भी कहा है कि 12 वर्ष या 12 वर्ष से बच्चे को सेक्स एजुकेशन देना जो है अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन आज हमने जो है सेक्स एजुकेशन को केवल बेडरूम का विषय बना दिया है, उसको क्लासरूम का विषय बनने से रोक दिया है, जबकि सेक्स एजुकेशन जो है बेडरूम से पहले क्लासरूम में उसके बारे में पूर्णतः सही ज्ञान लेना जो है आवश्यक है। इसीलिए आज हमें जो है बेडरूम के बारे में बात ना करके क्लासरूम की बात करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को जो है किस प्रकार से, किस तरीके से सही उम्र और उसकी सही मानसिक दशा के अनुसार जो है सेक्स एजुकेशन जो है स्कूलों में उपलब्ध करवानी चाहिए, एक सही पाठ्यक्रम के अंतर्गत, ताकि बच्चों को सही उम्र में सही मानसिक समझ के अनुसार सही सेक्स एजुकेशन दी जा सके। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज सेक्स एजुकेशन जो है स्कूलों में अनिवार्य होना अति आवश्यक है, ये हो जानी चाहिए। आज हमारे समाज में केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें बनाई जाती हैं, फिल्में बनाई जाती हैं, और उन फिल्मों से यही पता चलता है किस प्रकार से हजारों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया गया और उनको जो है दूसरे गलत रास्ते पर मोड़ दिया गया। तो अगर हमारी बच्चियों को बचपन में ही सेक्स एजुकेशन दे दी जाती और उन्हें बताया जाता कि क्या सही है क्या गलत है, और उन्हें व्यक्ति की पहचान करने की समझ दे दी जाती है अगर बचपन में ही, तो कोई भी उनका ब्रेन वॉश किसी भी तरीके से नहीं कर सकता था। आज हमारे समाज को केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारी बच्चियां जो है सुरक्षित होती, हमारे बच्चे सुरक्षित होते। ये सब कारण इनका पीछे कहीं ना कहीं यही है कि हमने अपने बच्चों को पूरी तरह से वो ज्ञान नहीं दिया उनकी सही उम्र में और उनकी सही मानसिक दशा के समय, कि जब उन्हें जो ज्ञान हमें देना चाहिए था। सेक्स एजुकेशन से वंचित करके हमने अपने बच्चों को जो है मानसिक रूप से विकसित नहीं किया, जिसकी वजह से आसानी से जो है कोई भी उनका ब्रेन वॉश जो है कर देता है और वो बच्चे जो है गलत दिशा में जो है चल पड़ते हैं। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज समाज की जरूरत जो है सेक्स एजुकेशन है। आज समाज जो है सेक्स एजुकेशन से नहीं बच सकता, उसे इसकी आवश्यकता है। आज हमारे बच्चों को यौन उत्पीड़न से संबंधित कानूनों का, हेल्पलाइन चैनल्स का, हेल्पलाइन नंबर्स का पूर्णतः ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि समय पर जो है वो उनकी सहायता ले सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सेक्स एजुकेशन जो है वो हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों, हमारे स्वास्थ्य और हमारे से रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ एक विज्ञान है। सेक्स एक प्राकृतिक फिनोमिना है, एक नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक क्रिया है। उससे हमें किसी प्रकार की शर्मिंदगी या उससे किसी प्रकार से बचना नहीं चाहिए। शरीर में होने वाले बदलावों को हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे संबंधित ज्ञान को हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को अवश्य ये ज्ञान जो है स्कूलों के द्वारा ही उपलब्ध करवाना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा आप सबसे कि आप सब भी जो है अपने बच्चों से खुलकर बात कीजिए। इस विषय पर किसी भी प्रकार की हिचक या शर्म महसूस मत कीजिए। बच्चे भी आपसे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं छिपाएंगे और समाज में होने वाली जितनी भी गलत कार्य हैं या जितनी भी विकृतियां हैं या फिर जितने भी छेड़छाड़ के मामले हैं, वो सब में आवश्यक रूप से जो है कमी आएगी अगर हम अपने बच्चों को समय रहते सही समय पर सेक्स एजुकेशन स्कूलों में अनिवार्य रूप से प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ में अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप सबको बेशक बहुत पसंद आया होगा
और आप सबसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सब जो है, अगर मेरी बातों ने आपके हृदय को छुआ हो, मेरी बातें अगर आपको सही लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल पर जो है घंटी का बटन क्लिक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यह आपका अपना ही चैनल है और इसमें वही प्रश्नों को या उन्हीं चर्चाओं को शामिल किया जाता है जो कि समाज में जो है आवश्यक मानी गई हैं या समाज के लिए जो जरूरी है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं और जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आने वाली अगली मोटिवेशनल वॉक जो है वो हमारी कौन सी होगी। उठो, जागो, रुको मत, जीत तुम्हारी है, यही हमारी आने वाली मोटिवेशनल वॉक का विषय होगा। और इसी के साथ कीजिए स्वीकार आपके अपने आर के नागर का प्यार भरा नमस्कार।